तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। रूट्स, वापस रूट्स का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन, या तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग जीरोस, या तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ वेरिएबल, है ना, यही बोलते हैं ना। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी बोला सॉल्व करो, सॉल्व करने का भी मतलब होता है वही रूट्स फाइंड करना, सॉल्यूशन करना, ठीक है, सॉल्यूशन निकालना, यानी क्या निकालना, वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकालना। जो वेरिएबल है एक्स है तो एक्स की वैल्यू निकालो, वाई है तो वाई की वैल्यू निकालो, जेड है जेड की वैल्यू निकालो, समझा या नहीं। जीरोस का भी मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, तो दो क्वेश्चन में से मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूँ। 1 कुछ नहीं है, सिंपल सा है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, ठीक है, और कंडीशन दिया है कि x डज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्यों दिया है कि मैंने आपको बताया होगा, अगर याद हो तो, कि अगर मैं सपोज ये यहाँ पे x कहाँ पे दिख रहा है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे डिनोमीटर में, और मैंने बताया था डिनोमीटर में कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता। अगर डिनोमीटर में ज़ीरो आया तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, नॉट डिफाइन, ये बताया था मैंने आप लोग को, ठीक है ना। तो इसलिए कंडीशन करके दिया है कि x डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए। तो बस क्या करना है आपको, डिवाइड में x है तो x से सबको मल्टीप्लाई कर दो और ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें कुछ है नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो ज़रा, क्या लिखा देखो, 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। और यहाँ पे भी दो कंडीशन दिया है कि x डज नॉट इक्वल टू -4। अच्छा, ये माइनस का साइन देखो यहाँ पे चिपक गया है, लेकिन माइनस ही है, ठीक है, ध्यान देना। तो -4 नहीं हो सकता और 7 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों बोला, देखो अगर x की वैल्यू -4 हुई तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ -4 + 4 क्या हो जाएगा, 0, वापस डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, नॉट डिफाइन, है या ना। और यहाँ पे 7 देखो, 7 यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे -7 है, तो 7 - 7 क्या हो जाएगा, 0, तो वापस 1/0, वापस क्या होगा, नॉट डिफाइन। तो इसलिए कंडीशन करके दिया है कि x ना ही -4 आएगा ना ही 7 आएगा, ये दो वैल्यू x की आ ही नहीं सकती, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, समझाया नहीं। तो अब इसको सॉल्व करना है, बस सिंपल सा सॉल्व होगा। देखो कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 है, काट देते हैं, है ना, 1 और -1 काट देना, काट दे क्या इसको, बोलो काट दे क्या, नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। कभी भी प्लस और माइनस करने से पहले हमें क्या चेक करना होगा, डिनोमिनेटर चेक करना होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सॉल्व करेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर सॉल्व, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर, तो करो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा, x-7। अब दो टर्म है तो किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। ये कौन सा साइन है बीच में, माइनस, ठीक है। देखो x-7 इंटू 1 क्या होगा, x-7 ही होगा, ठीक है, तो 1 इंटू नहीं लिख रहा हूँ मैं। अभी x+4 इंटू 1 क्या होगा, x+4 ही होगा, है ना, ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ब्रैकेट में लिख रहे हैं, क्यों ब्रैकेट में लिख रहे हैं, क्योंकि दो टर्म है, दो या दो से ज़्यादा टर्म हमेशा किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। अब नीचे क्या होगा, एक दूसरे से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, x+4, ये दो टर्म है, इंटू x-7 होगा, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा, 11/30, ठीक है ना। आप लोग पता है ना कैसे होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, नीचे एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं, तो वही चीज़ किया है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, नीचे एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया, दिख रहा है ना। और यहाँ पे राइट हैंड साइड मैंने सेम लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखो यहाँ कुछ साइन नहीं है तो प्लस, तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो इसको सेम लिख दो, x-7। यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो कौन सा साइन है, माइनस, तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज होगा। मैंने बोला ना, इसलिए हमेशा बोलता हूँ दो या दो से ज़्यादा टर्म किस में लिखो, ब्रैकेट में लिखो। क्यों लिखेंगे, क्योंकि साइन चेंज होगा। अगर आप लोग ब्रैकेट में नहीं लिखते तो ये ब्रैकेट नहीं होता, ये ब्रैकेट नहीं होता तो आप लोग सिर्फ -x+4 लिखते, तो वहाँ पर क्या हो जाता, रॉन्ग। तो आपको क्या करना होगा, हमेशा दो या दो से ज़्यादा टर्म दिखे तो ब्रैकेट में डालेंगे। तो अभी ब्रैकेट ओपन करो, क्या होगा, दोनों का साइन चेंज, तो x भी हो जाएगा माइनस और 4 भी हो जाएगा माइनस, अपॉन ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहला टर्म दोनों से, दूसरा टर्म दोनों से। तो ये पहला टर्म क्या है, x, अब दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो पहले वाले से, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x का
स्क्वायर। दूसरा टर्म क्या है, अच्छा ये दोनों से होगा ना, तो एक्स से हो गया, अभी किससे होगा, -7 से, तो मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू -7 क्या होगा, -7x। अभी ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, दूसरा टर्म है, अब दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो +4 इंटू एक्स क्या होगा, +4x, ठीक है ना। देखो अगर ये प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, अगर माइनस होता तो अंदर का साइन चेंज होता। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या होगा, -4 7 हो जाएगा 28, इक्वल टू क्या हो गया, 11/30। अब देखो यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है, एक प्लस है और एक माइनस, तो काट दो इसको। अब दिख रहा है ये माइनस है, ये माइनस है, देखो विदाउट वेरिएबल वाले नंबर, तो माइनस माइनस क्या होगा, +7 + 4 क्या हो जाएगा, 11, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, मतलब 7 बड़ा है, 7 का साइन क्या है, माइनस, अपॉन ये हो गया x स्क्वायर वाला और कोई है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो x² लिख लो। अब क्या है, x वाला दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों पावर 1 वाले, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, -7 में से 4 क्या आएगा, 3x, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो 7 बड़ा है और 7 का साइन क्या होगा, माइनस, और ये हो गया -28 इक्वल टू 11/30। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 30 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे ना डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 के साथ, और 11 मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आके डिवाइड हो सकता है ना, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, बाकी सारे नंबर को यहाँ ला देंगे। ठीक है, तो वही कर लेते हैं, क्या होगा, -11, ये 30 डिवाइड है तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, है ना, इज इक्वल टू ये 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x² -3x -28 होगा ही होगा, तो 11 मल्टीप्लाई होगा तो उसको मैं डायरेक्ट डिवाइड कर सकता हूँ ना, है ना। तो वही कर दिया, अब यहाँ आके 11 अगर मल्टीप्लाई होता फिर वापस भेज सकते थे ना, तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। अब इसको काट दो 11 के टेबल में, 11 × 1 = 11, 11 × 1 = 11, -1 आएगा। ठीक है, तो -1 इंटू 30 क्या होगा, -30, साइन याद रखना आपको, अगर माइनस है तो माइनस का साइन लिखेंगे, कौन सा साइन है, इक्वल टू, देखो यहाँ बीच में क्या इक्वल टू, और ये क्या हो गया, x² -3x -28। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे इक्वल टू की साइड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इसको हम लोग यहाँ भेज देंगे, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ बच गया 0 इज इक्वल टू x² -3x -28, ये माइनस है तो इधर क्या क्या हो जाएगा, प्लस, अब इसको लिख दो, 0 इज इक्वल टू, ये हो गया x², ये -3x, देखो पावर 1 वाला भी एक ही है और कोई है नहीं, तो इसको सेम लिख दो। ये देखो ये क्या दिख रहा है हम लोग को, क्या दिख रहे हैं हम लोग को, विदाउट वेरिएबल वाले नंबर, तो दोनों को सॉल्व करते हैं, प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 30 में से 28 गया तो कितना आएगा, 2 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो हमारा इक्वेशन, इसको इस साइड ले लेते हैं, क्या हो गया, x² -3x + 2 = 0, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्या फाइंड करना है, रूट्स, मतलब सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैंने आपको तीनों मेथड बता दिया है, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कौन से मेथड से, तो आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई भी मेथड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा याद रखना, अगर आपको कोई भी मेथड नहीं स्पेसिफाई किया तो आपका सबसे, मतलब आपको चूज़ करना होगा ना, तो आप चूज़ करेंगे हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये जो मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला वही चूज़ करेंगे, कि उस मेथड से जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, सबके सब सॉल्व होंगे। तो कौन सा वाला, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ठीक है, तो अगर आपको कोई नहीं आता तो उसे याद रखना है, उससे सारे के सारे सम सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आपको ये सम सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एक्सरसाइज 4.3 का क्या लिखा है, देखो द सम मतलब एडिशन, ठीक है, ऐड करना है, प्लस करना है। द सम ऑफ रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ 5, तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5, है ना, बस 1 डाल दो। अगर मैं बोलूँ 4, तो 4 का क्या होगा, 1/4। ठीक है, तो रेसिप्रोकल का सम करना अपने को, तो क्या बोला, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज, किसका रेसिप्रोकल करना है हमें, रहमान के एजेस का, जो उसके एजेस है
उन लोग का रेसिप्रोकल करना है और उसका क्या करना है, हमें सम करना है। ठीक है, सम मतलब ऐड करना है। इन ईयर्स, सीधी बात है, एजेस कहाँ पे होगा, ईयर्स में ही होगा। ठीक है, अब क्या बोला, 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो देखो ऐड करना है तो ऐड हमेशा एक ही नंबर का थोड़ी, सपोज मैं बोलूँगा 5 years है, वो उसको ऐड कर दो, तो ऐसा नहीं ना। दो एजेस दिए रहेंगे, कोई दो नंबर दिया रहेगा तो ही ऐड करना है ना। तो यहाँ पे दो एज दिए हुए हैं। ठीक है, तो सपोज अगर एक 5 एक 4 है तो ही दो नंबर हुए तब जाके ऐड होगा ना। तो ऐड या माइनस होने के लिए या कुछ भी होने के लिए दो नंबर तो होना चाहिए कम से कम। तो दो नंबर है यहाँ पे, देखो दो दिया है, क्या दिया, दो एजेस दिए हैं। कौन सा दो एज दिया, एक क्या बोला 3 years अगो, ये एंड से पता चलता है दूसरा वाला कौन सा, एंड 5 years फ्रॉम नाउ। ये दोनों 3 साल पहले की एज और 5 years फ्रॉम नाउ और अभी के प्रेजेंट एज से 5 साल के बाद की एज, ये दोनों एज का अगर मैं क्या करूँ, रेसिप्रोकल करके उसका सम करूँ, क्या करूँ, उसका रेसिप्रोकल करके मतलब उल्टा करके सम करूँ, तो उसका सम इज क्या है, बोला है क्या होगा, 1/3। इज का मतलब क्या होता है, इक्वल टू, बताता ना, इज वॉज वर विल, ये सब आया तो क्या बताएगा हम लोग को, इक्वल टू। तो ये दोनों एज का अगर रेसिप्रोकल करके उसका सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1/3। तो फाइंड हिज प्रेजेंट एज बोला है। तो रहमान की अभी क्या करना है, हमें प्रेजेंट एज पता करनी है। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, जो चीज़ पूछा है उसी को हम लोग एक्स मान लेंगे। तो प्रेजेंट एज पूछा है तो प्रेजेंट एज को हम लोग एक्स मान लेते हैं। लिखो लेट द रहमान्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। ठीक है, अभी उसकी प्रेजेंट एज क्या है, एक्स ईयर। ठीक है, रहमान, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लेना, एम आएगा या एन आएगा। ठीक है, तो रहमान प्रेजेंट एज क्या ले लिया हम लोग ने, एक्स। अब क्या करना है, हमें सम करना है, क्वेश्चन में दिया अपने को, क्वेश्चन में क्या किया है, सम करना है, कौन सा सम करना है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल उल्टा करके ऑफ रहमान एज, रहमान के एज का रेसिप्रोकल उल्टा करके हमें से क्या करना है, सम करना है। लेकिन कौन कौन से एज का सम करना है, देखो 3 years अगो जो 3 साल पहले की थी, एंड 5 years फ्रॉम नाउ और अभी से 5 साल बाद की एज। तो ये दोनों एज निकाल लेते हैं सबसे पहले, बाद में उल्टा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले ये दोनों एज निकालते हैं। तो रहमान एज क्या करेंगे, 3 years अगो वॉज क्या होगी बोलो, या तो इक्वल टू ही डाल दो, छोड़ो। 3 साल के बाद क्या होगी, बोलो 3 साल पहले, 3 years अगो 3 साल पहले क्या होगी उसकी एज, बोलो। अच्छा सपोज, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपकी एज 20 साल है, ठीक है, तो 3 साल पहले कितनी होगी, बोलो 3 साल पहले कितनी होगी, 17 होगी। 17 कैसे आया, बस 20 में 3 माइनस किया, आया ना। तो आपको अगर पहले की एज चाहिए तो हमें क्या करना होता है, उसमें सिर्फ माइनस, है ना, मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, एज सिंपल, खुद को ही एग्जांपल देना, अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है तो खुद को एग्जांपल देने का। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि सपोज़ मैं अभी 20 साल का हूँ तो 3 साल पहले कितना होऊंगा, 17 साल का, समझा नहीं। ऐसे ही तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखो अभी इसका प्रेजेंट एज क्या है, एक्स है, तो 3 साल पहले क्या होगा, x-3 years। ठीक है, और कौन सा एज चाहिए हम लोग को, देखो और कौन सा एज चाहिए, 5 years फ्रॉम नाउ, अभी से प्रेजेंट एज से 5 साल बाद की एज। तो हम लोग लिखाएंगे रहमान एज आफ्टर 5 years। तो 5 साल के बाद की एज क्या होगी बोलो, 5 साल के बाद क्या होगी, अब बोलो। अभी सपोज मैं बोल रहा हूँ अभी 20 साल का हूँ, तो 5 साल बाद कितना होगा, 25 का। ये 25 कैसे आएगा, अगर मैं 5 इसमें प्लस करूँगा तो
तो सेम चीज़ प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज के हिसाब से जाना, ये मत जाना। प्रेजेंट एज अभी की एज क्या है, एक्स है, तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगी, 5 प्लस हो जाएगी। हाँ या ना। तो कभी भी अगर पहले की बात किया तो आप लोग क्या करोगे, माइनस, और आगे की बात किया तो क्या करेंगे, ऐड। ठीक है। और नहीं समझ में आता खुद को एग्जाम्पल देने का हमेशा। ठीक है, एजेस पे तो एग्जाम्पल दे ही सकते ना, नंबर्स पे भी एग्जाम्पल दे देने का। ठीक है, तो ये दोनों एज मिल गई, 3 साल पहले की और 5 साल के बाद की, ये दोनों ही एज का बोला है ना यहाँ पे। तो पढ़ लेते हैं वापस एक और बार। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज, हमें क्या करना है, एडिशन करना है। कौन सा, रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, रहमान एज के क्या, जो भी रहमान का एज है उसके उल्टा का ऐड करना है। ठीक है, जो भी उल्टा आएगा उसका। ठीक है, तो कौन कौन सी एज बोला है, 3 ईयर्स अगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, जो 3 साल पहले की थी उसकी और जो 5 साल के बाद होगी उसकी, दोनों का रेसिप्रोकल करके ऐड करना है। तो वो जो ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इज क्या बोला, 1/3। ठीक है, तो अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जैसा बोला है वैसा लिखेंगे। क्या बोला है, हमें रेसिप्रोकल करना है ये दोनों की एज का, तो रेसिप्रोकल करो। बोलो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, (1/x-3). ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x+5। ये दोनों एज का क्या करना हमें, एडिशन, और एडिशन करते ही क्या बोला, क्या आएगा, दोनों को ऐड करके 1/3 आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू, तो आंसर क्या आएगा, 1/3। ठीक है, तो पिछला सम जो भी किया वैसे ही है, डिनोमीटर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर, है ना। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, x+5, 2 टर्म है तो ब्रैकेट में, प्लस ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x-3, 2 टर्म है तो ब्रैकेट में, और नीचे एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं, x-3 और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा x+5 इज इक्वल टू 1/3। अब देखो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस होगा, तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। अब इस ब्रैकेट के आगे देखो कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो सेम लिख लो, +x-3 अपॉन, ये बताया था मैंने मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहला नंबर दोनों से, दूसरा नंबर दोनों से। फिर से बोलेंगे क्या होगा, पहला नंबर दोनों से, दूसरा नंबर दोनों से। तो पहला नंबर क्या दिख रहा है, ठीक है, टर्म देखो, पहला टर्म बोलो, इससे क्या मतलब होता है, वेरिएबल है ये हमारा। तो ये पहला वेरिएबल क्या होगा, दोनों से होगा, तो दोनों से मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, ये से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5x, तो +5x। ठीक है, अब दूसरा टर्म भी मल्टीप्लाई होगा, तो दूसरा टर्म देखो माइनस में है, तो माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा। अब ये दूसरा टर्म क्या होगा, दोनों से मल्टीप्लाई, तो देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू एक्स क्या होगा, 3x। अब ये से भी मल्टीप्लाई होगा, देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, 3 5 हो जाएगा 50, इक्वल टू क्या बचा, 1/3। अब देखो यहाँ x है, यहाँ x है, दोनों का साइन क्या है, देखो यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस, यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस, तो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x। अब दोनों नंबर देखो, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, 5 में से 3 का कितना आएगा, 2, और साइन ऑफ क्या आ जाएगा, ग्रेटर नंबर, 5 का साइन बड़ा है, अपॉन, मतलब 5 बड़ा नंबर है, उसका साइन क्या होगा, प्लस। तो ये क्या हो गया, अभी पावर 2 वाला लेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर वाला है क्या, और कोई 2 वाला है क्या, कोई नहीं है, तो उसको लिख लो। उसके बाद लेंगे पावर 1 वाला, देखो वो दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस होगा माइनस, 5 में से 3 का कितना आएगा, 2x, साइन ऑफ क्या आएगा, ग्रेटर नंबर, तो बड़ा नंबर है 5, 5 का साइन क्या है, प्लस। अब ये लास्ट में कांस्टेंट टर्म बचा विदाउट वेरिएबल वाला, उसको लिख लो, इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/3। अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो चलो नेक्स्ट स्टेप में ही हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो देखो मैंने यहाँ लिख लिया है, अब इसको हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3। अब ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो याद रखना मैंने हमेशा ही बोला है कि 2 या 2 से ज़्यादा टर्म दिखे ब्रैकेट में डाल देना। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर आप लोग डायरेक्ट लिख लेते ऐसा 3 इंटू 2x+2, तो इसका मतलब क्या दिख रहा है, ये 3 सिर्फ 2x से ही मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ या ना।
तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए हमेशा बोलता हूँ 2 या 2 से ज़्यादा टर्म किस में लिखना है, ब्रैकेट में ही लिखना है, समझाया नहीं। इज इक्वल टू ये 1 से ये मल्टीप्लाई होगा चाहिए तो चलो लिख लेते हैं 1 ब्रैकेट में x² प्लस 2x माइनस 5, 1 से मल्टीप्लाई होके तो सेम ही रहेगा ना, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। चलो अब ये 3 मल्टीप्लाई एक से होगा या दोनों से, बोलो ये 3 एक से मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 सा क्या हो जाएगा 6x प्लस 3 2 सा क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा मतलब सेम आंसर x² प्लस 2x माइनस 5। अब क्या करेंगे, इक्वल टू के साइड 0 रखेंगे, क्वाड्रेटिक चाहिए अपने को, ठीक है, इक्वल टू के साइड 0 होगा, बाकी सबको यहाँ भेज देंगे, तो इक्वल टू ये साइड बच गया 0 इज इक्वल टू यहाँ था x² प्लस 2x माइनस 5। जो चीज़ जैसा था पहले उसको वैसे ही लिखा, अब जो आने वाले टर्म है उसको क्या करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे साइन के साथ। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, सबसे पहला क्या है x का स्क्वायर वाला है क्या और कोई नहीं है तो इसको सेम लिख लो। उसके बाद है पावर 1 वाला, पावर 1 वाले 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी है ना, तो ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया कितना आएगा 4x, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 6 बड़ा है उसका साइन क्या आ जाएगा माइनस। अब देखो ये विदाउट वेरिएबल वाले दिख रहे हैं ये 2 टर्म है ना, अब दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा 11, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो 6 का बड़ा साइन है, मतलब 6 बड़ा नंबर है उसका साइन क्या हो जाएगा माइनस, तो सीधा लिख लो क्या हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलो मैं इसको सॉल्व भी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, a इंटू सी, बोलो a क्या होगा, जो पावर 2 वाला है, जिसका पावर 2 है उसके बाजू का नंबर क्या लिखा है 1, और c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म माइनस 11, तो आंसर कितना आया माइनस 11 आया। ठीक है, तो 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 11 की टर्म जाएगा, 11 1 से 11 और ये 1, तो प्लस माइनस करने पे हमें मिडिल नंबर चाहिए है ना, और मल्टीप्लिकेशन करने पे a इंटू सी का आंसर मतलब माइनस 11 चाहिए। तो मेरे पास 2 नंबर चाहिए, तो मेरे पास 2 ही नंबर है, देखो 11 के टेबल में 1 जाता है, देखो 11 1 से 11 गया है ना, तो 1 तो और 1 के टेबल में 1 चाहिए, 1 गया, तो 2 ही नंबर मिला 11 और 1। क्या ये दोनों को प्लस या माइनस करने पे 4 आ रहा है क्या, बोलो ये दोनों को प्लस या माइनस करने पे 4 आ रहा है क्या, नहीं आएगा ना, मतलब हमारा जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है उसके लिए तो नंबर ही नहीं है, तो उससे सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए मैंने आप लोग को बताया ना कि कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व होगा तो कभी भी हमेशा कौन सा मेथड यूज़ करने का, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए क्या चाहिए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या है, नेचर ऑफ रूट्स पता करते हैं, तो सबसे पहले वही पता कर लेते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, हमें b² माइनस 4ac के आंसर से, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बोलो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे करने से क्या मिलेगा हमें, a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। बोलो a की वैल्यू क्या है, जो पावर 2 वाला है उसके बाजू का नंबर क्या लिखा है 1, कुछ नहीं है, तो b क्या होगा, जिसका पावर 1 है उसके बाजू का नंबर, तो पावर 1 वाला ये है, उसके बाजू में क्या लिखा है 4, लेकिन साइन कौन सा माइनस, तो माइनस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा प्लस में, और c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा माइनस 11, मिल गया ये। तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, b² माइनस 4ac, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये क्या है हमारा d, तो d ही हम लोग निकालेंगे, b² माइनस 4ac। चलो क्या लिखा है, b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है -4 का होल स्क्वायर, फिर क्या लिखिए माइनस, ये माइनस का साइन है, क्या लिखा 4ac मतलब 4 इंटू a इंटू सी, तो a की वैल्यू क्या है 1 इंटू सी की वैल्यू है -11, माइनस है तो ब्रैकेट में। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं इक्वल टू -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +16, देखो नेगेटिव है और पावर इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस का साइन नहीं लिखेंगे, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 60। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 11 44। अब ये दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4 + 6 हो जाएगा 10, 1 कैरी, 1 + 4 5 + 1 6,
60 हो गया। अब 60 बोलो, ये हम लोग किससे कंपेयर करते हैं? 0 से। तो ये 0 से बड़ा है, छोटा है या इक्वल है? बोलो 60 बड़ा है, छोटा है या इक्वल है? बड़ा है ना, ये क्या है? 0 से बड़ा। तो रूट्स आर क्या होंगे? बोलो, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब आंसर आएगा इसका, लेकिन कैसा होगा? अलग अलग होगा। ठीक है ना? तो हम लोग निकाल लेते हैं इसको। तो हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्या है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? याद है क्या? बोलो क्या लिखेंगे? बोलो, x इज इक्वल टू, बोलेंगे अभी मेरे साथ, बोलो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वापस बोलेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो हम लोग को इसमें सिर्फ क्या चाहिए? ABC की वैल्यू, जो हम लोग ने यहाँ पे निकाल लिया। बस अब क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। और x क्यों लिया? क्योंकि वेरिएबल हमारा किस में है? x में। तो हम लोग लिख देंगे x इज इक्वल टू, ये कौन सा साइन है? माइनस। b की वैल्यू क्या है? देखो -4। तो याद रखना, ये जो साइन पहले से ही है तो उसको वैसे ही लिखो। अब b की वैल्यू माइनस में है तो उसको -4 लिखो, और माइनस है तो मैंने बोला था ब्रैकेट में लिखो। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं दिख रहा है वहाँ -4 है, यहाँ पे माइनस है तो ऐसे -4 लिखते हो, तो ऐसा गलती नहीं करना। ये माइनस पहले से ही था तो उसको पहले ही लिखो। उसके बाद b की वैल्यू चेक करो क्या लिखा है? -4, तो -4 लिखो। फिर क्या लिखा है? ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को अब भी सॉल्व किया, दिख रहा है ना? बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर कितना आया? 60 आया। तो उसको लिख लो अपॉन क्या लिखा है? 2a मतलब 2 इंटू a, तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 1। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का साइन नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे हम लोग? 4। ये हो गया प्लस माइनस, क्या दिख रहा है? अंडर रूट 60। तो सबसे पहले ना 60 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम लोग 60 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों? क्योंकि पता है हम लोग को अगर दो नंबर है, मतलब यहाँ पे 60 है, अगर दो नंबर सेम मिले तो हम लोग उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। 2 के टेबल में जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 0। अब 2 के टेबल में जाएगा तो 2 1 ज़ा 2 आया ना? तो 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं, कम नंबर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया, क्या बन गया? 10, 2 5 ज़ा 10। अब कौन से टेबल में जाएगा? 3 के टेबल में, 3 5 ज़ा 15 और 5 के टेबल में 5 1 ज़ा। तो हम लोग रूट में से क्या बाहर निकालते हैं? जो दो सेम नंबर हो। देखो दो सेम नंबर क्या दिख रहा है? 2। बाकी 3 और 5 तो और रिपीट नहीं है, सेम नंबर कहीं पे भी नहीं है। तो ये दो में से कोई एक बाहर आ जाएगा, तो एक 2 को मैं बाहर निकाल दूंगा। अंडर रूट क्या बच जाएगा? ये दोनों नंबर। तो ये दोनों नंबर का हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 3 5 का क्या हो जाएगा? 15। ठीक है ना? तो ये दो में से एक नंबर बाहर आएगा, वो आ गया। अंडर रूट में क्या बच गया? ये दो नंबर, क्योंकि इन लोग का कोई दूसरा नंबर नहीं है तो अंदर ही रहेंगे उन लोग। अपॉन क्या हो गया? 2 इंटू 1 2। ठीक है। अब दिख रहा, देखो दो टर्म है, दिख रहा दो टर्म, ये एक टर्म है प्लस माइनस के साथ, ये दूसरा टर्म है। मैंने बोला दो टर्म है, अलग अलग कैसे पे चलता है? प्लस और माइनस के साइन से। तो दिख रहा है ये दो टर्म है ना? तो दोनों में क्या 2 कॉमन है? मैं ये 2 कॉमन क्यों निकालूंगा? क्योंकि डिनोमीटर में भी 2 है, जो मुझे काटने के काम आएगा। ठीक है ना? तो हम लोग निकाल लेते हैं इसको, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2 कॉमन निकालो, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 2 प्लस माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 2। ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो ये आंसर देखो रूट में आने वाला है, और अगर मैं x पे ध्यान दूं तो x हम लोग ने क्या सपोज किया था? एज। और एज कभी रूट में आ सकता है क्या? बोलो एज रूट में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। मतलब हमारा कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। तो एक बार चेक कर लेते हैं ज़रा हमारे आंसर को, पहले वाले को। ये बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग ने कंटिन्यू किया है। अच्छा बराबर, देखो ये मिस्टेक हुआ है,
15 की जगह यहाँ पे मैंने 5 लिखा है। तो ये आप लोग को याद रखना है कि अगर आपका आंसर, हम लोग कभी भी ना एक जो हमारा आंसर आता है ना उस पर भी फोकस रखना है कि हमारा वेरिएबल क्या था, वेरिएबल एक्स क्या था, एज, और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो रूट में आ रहा है और एज रूट में आ ही नहीं सकता। तो ये सब पे भी हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। तो यहाँ 15 की जगह मैंने लिख दिया है 5, तो ये मिस्टेक हुआ, उसे करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 15 होगा, तो ये -15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -15, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -15। अब ये दोनों को प्लस कर लेते हैं, दिख रहा है माइनस माइनस प्लस, 15 + 6 क्या हो जाएगा 21, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 21, ठीक है। तो अगर 21 को यहाँ पे सॉल्व करते तो इजीली मिल जाता। चलो अभी इस मेथड से किया तो इसी मेथड से कर लेते हैं, क्योंकि 21 का देखो अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता तो क्या मिलता, 3 और 7, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आ ही रहा है, ठीक है। तो चलो हम लोग इस मेथड से किए तो इसी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला है, सब सॉल्व होगा। तो बस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -21, यहाँ भी क्या हो जाएगा -21। तो ये तो सेम ही होने वाला है, ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है, बस ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1 = 4 है ना, 4 1 = 4 हो गया। अब 21 इंटू हमें क्या करना है 4, तो 4 1 = 4, 4 2 क्या हो जाएगा 8, तो ये बन जाएगा 84। तो 84 + 16 हो जाएगा हमारा 100। तो वापस 100 क्या है, ग्रेटर देन 0, तो रियल एंड दिस थिंग आएगा। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर है, तो यहाँ पे ये जो अंडर रूट है वो क्या बन जाएगा 100, है ना। तो 100 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूँ तो क्या बनेगा 10, है ना। तो अब इसको हम लोग आगे लिख लेते हैं, ज़्यादा करेक्शन नहीं करते हुए, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, x = 4 ± 10/2, ठीक है। चाहिए तो अभी निकाल लो, या तो फिर प्लस करके निकाल लो। पहले मैंने क्यों निकाला था, क्योंकि अंडर रूट में था, ठीक है। यहाँ पे तो चलो एक बार प्लस और एक बार माइनस करके निकालो, या तो अभी 2 निकालना है तो अभी 2 निकालो, कैंसिल करने के लिए काम आ जाएगा। तो चलो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। एक बार क्या लिखेंगे, देखो 2 आंसर आएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो क्या लिखेंगे, x = 4 + 10/2, और दूसरा आंसर x = 4 - 10/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x = 10 + 4 14/2। इसको सॉल्व कर लो, 2 1 = 2, 2 7 = तो x की वैल्यू मिल गई 7 यहाँ पे। और x = प्लस माइनस माइनस 10 में से 4 क्या आएगा 6, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो -6/2, 2 से कट गया, 2 3 ज़ा, तो x की वैल्यू क्या मिल गई -3। तो ये हमें 2x की वैल्यू मिल गई। तो मैंने हमेशा बताया है, अभी बता रहा हूँ, नहीं बता होगा तो भी बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना, कि अगर वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, अगर वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है तो आपको ध्यान देना है कि x हम लोग ने क्या सपोज किया है, क्योंकि x की 2 आंसर आएंगे, लेकिन दोनों में से कौन सा करेक्ट है वो कैसे पता चलेगा, हमारे सपोजिशन पे। हमने x को क्या सपोज किया था, एज, रहमान एज। तो रहमान की एज एक जगह 7 आई है और एक जगह -3 आई है। तो दोनों में से कौन सा होगा, बोलो कौन सा करेक्ट होगा, बोलो दोनों में से 7 करेक्ट होगा या -3, 7 करेक्ट होगा ना, क्योंकि एज कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, है ना। कभी अगर आपकी एज बोले तो आप लोग पॉजिटिव भी बोलेगा, नेगेटिव बोलते क्या, -10 साल का, -20 साल का, ऐसा कुछ बोलते हो, -50 साल का, ऐसा कुछ बोलते क्या, नहीं। तो एज क्या लिखेंगे, एज कैन नॉट बी इन नेगेटिव, एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देयरफॉर हमारा x = क्या हो जाएगा 7, और यही है हमारा प्रेजेंट एज। देयरफॉर रहमान्स प्रेजेंट एज = 7 ईयर्स। तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है, 7 साल, ठीक है ना। तो कभी भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आया तो आपको याद रखना 2 आंसर में से कौन सा आंसर करेक्ट है वही लिखना है आप लोगों को। पता चला 2x की वैल्यू निकाले छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है।